वर्जीनिया के फॉर एग्जांपल लग रहा था कि जनाब वो तो हालांकि डेमोक्रेट्स की स्टेट थी, ये रिपब्लिक के पास चली गई है, पर उन्होंने उसी वक्त कहा कि जनाब ये देखें ये जो फेयरफैक्स काउंटी है ये डेमोक्रेट्स की बहुत बड़ी पॉकेट है, इसके भी सिर्फ 28% रिजल्ट आए हैं, इसके आने दें, ये शायद पलट जाएगा। और वो एग्जैक्टली पलट गया। उन्होंने रात से ही कहना शुरू कर दिया था कि मिशिगन और विस्कॉन्सिन में 10 पॉइंट का फर्क आ रहा, 10% का फर्क आ रहा था रिपब्लिकन के फेवर में, ट्रंप जीत रहे थे और लग रहा था कि फिगर्स को देख के कि ये तो जीत जाएंगे। क्योंकि जी नहीं, अभी शहरों के इलाके जो हैं फॉर एग्जांपल पेंसिल्वेनिया में भी जो है फिलाडेल्फिया या पिट्सबर्ग जो शहर हैं, इनके मेल इन अर्ली वोटिंग ज़्यादा हो गई हुई है। जब ये आएंगे यहाँ बड़ी मार्जिन से क्लिंटन भी जीती थी और यहाँ पे जो ट्रेंड्स भी आ रहा है बाइडन का बहुत ज़्यादा 60% का मार्जिन है, तो ये आएंगे तो बराबर हो जाएंगे। और एग्जैक्टली उनकी 12 घंटे 14 घंटे पहले उन्होंने ये जो बात की थी उसी तरह ही अब जा रहा है कि विस्कॉन्सिन और मिशिगन जो है वो उनके फेवर में हो गया है। और मुझे लगता है कि इन दोनों में, और नवाडा और वो अगर एरिजोना भी डेमोक्रेट चले जाए तो बगैर पेंसिल्वेनिया के भी जो है ना शायद बाइडन जीत जाएंगे। पर मुझे लगता है कि उनकी उसकी प्रेडिक्शंस के ऊपर कि इवन पेंसिल्वेनिया भी जो है ना वो डेमोक्रेट्स ले जाएंगे, तो वो मार्जिन से जीतेंगे। ठीक है क्लास साहब, अगर हम ट्रंप का जो पूरा गुजरी है उसको मद्देनजर रखें तो आपके अकॉर्डिंग कौन लीड ले सकता है? जैसे आमिर ने कहा, मैं भी सुबह कोई 6 बजे उठ के बैठ गया था, हालांकि 3 बजे सोया था। सो ही नहीं सकता। मैं खैर 3 बजे सोया तो फिर 6 बजे मेरी आंख खुल गई, तो मैं चले उठते हैं, काफ़ी बनाते हैं, खुद ही बनाई, तो आराम से बैठ के भी टीवी देखने गए। जैसे इन्होंने कहा बाकी लोग CNN देख लें, मुझे स्काई न्यूज़ की कवरेज बहरहाल अच्छी लगी है, अपनी अपनी खैर चॉइस की बात है। आमिर साहब ने बड़ा उसको तफसील से मेरा ख्याल एनालिसिस दिया। इसके बाद मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ नई चीज़। मैं एक और इसको पहलू देखना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी सियासत के करीब, मैं फ्रॉड्स की भी नहीं बात कर रहा, रिगिंग की वो सब ने कर लिया, कोई उसमें नथिंग न्यू। एक बड़ा एलिमेंट है जो पाकिस्तान में ये थोड़ा सा भी उसको मिस किया गया, वोटिंग पैटर्न जो है। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप इनके वोट्स अगर देखें तो इनको जो बाइडन को ज़्यादा वोट जो है इनको शहरों से मिले हैं, अर्बन जो इलीट है उनको ज़्यादा उसमें मिले हैं। इनके ट्रंप साहब को देखें तो मोस्टली सबर्ब जिसको कहते हैं, सबर्ब्स के एरियाज हैं, वो मैं थोड़ा उसको देख रहा था, उनको देहाती इलाके कह लें, चले हमारी ज़बान में देहाती इलाके कहते हैं। तो देहातों में जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी जो है या इनकी ट्रंप की जो अपील है वो कंपेरेटिवली उस पर ज़्यादा है और उसको वोट वहाँ से भी मिला है। आप इसलिए देखेंगे मेन जो इनके शहर हैं वहाँ पे इनकी जो बाइडन साहब की ज़्यादा इनकी लीड भी है, सीटें भी इन्होंने निकाली हैं। उसमें इंटरेस्टिंग वो ये बता रहे थे कि अब जो हमारे यहाँ भी ये खुल के बात तो नहीं कर रहे थे, वो जो उनके एक्सपर्ट हैं या उनके कमेंटेटर हैं कि बुरा लगता है शायद, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि जो सबर्ब के एरियाज़ के लोग हैं या देहात वाले जो लोग हैं वो इतनी मेहनत नहीं करते किसी कैंडिडेट पे, किसी बंदे पे, उसके कंडक्ट पे, कि इसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, वो उसको कंजर्वेटिव ही देख रहे होते हैं। जो अगर उनके कहने का मतलब ये था कि शहर के लोग जो हैं वो कंपैरेटिवली वो जो इम्पैक्ट है इसका ट्रंप के इसके 4 साल का, वो इम्पैक्ट को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और एक बार उसमें लफ्ज़ यूज़ करते सर्च का, कि शहर के लोग जो हैं वो ज़्यादा सर्च करके, ज़्यादा उस पर रिसर्च करके वो अपने उन्होंने फैसले किए हैं जो सबर्ब वाले लोगों ने नहीं किए उस पर, लिहाजा उनका चॉइस जो है वो उसकी तरफ गए। अच्छा, देहात में फिर 2 उसमें अगेन उनके सबर्ब जो है अमेरिकन के, अब उनके फिर उसमें 2 और पैटर्न नजर आए हैं। जो मेल है वहाँ का इसका अमेरिकन वोटर है जो देहात में रहता है या दूर रहता है शहर से ज़रा, अब उनकी जो चॉइस थी वो ट्रंप है। खवातीन जो हैं, लेडीज जो हैं, उनकी चॉइस जो थी वो नहीं है, ट्रंप नहीं है, उनका जो बाइडन है। नो सरप्राइजेस देयर, जिस तरह के वो बयान देते रहे हैं उसके बाद जाहिर है खबर के खिलाफ होना। अच्छा, उसमें उन्होंने 3 रीजनिंग दी हैं। अच्छा, देहात के लोग क्योंकि हम थोड़े से कंजर्वेटिव भी होते हैं, मतलब अपने अप्रोच में, उससे आपको खवातीन की ओवरऑल एक यूनिवर्सल उसका भी पता चलता है खवातीन को क्या बातें पसंद होती हैं। वो बड़ी मजे की चीजें हैं कि ट्रंप को उनको ना पसंद करने की क्या वजह है, वोट उन्होंने उनको क्यों डाला है इसको जो बाइडन को। हालांकि मर्द उनके वोट डाल रहे हैं इसको ट्रंप को मोस्टली, और उनकी खवातीन डाल रही हैं जो बाइडन के। उनके यहाँ भी वही हशर हो जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब की पार्टी का हुआ था। आपको याद होगा, बाप बेटा जो है ना वो दूसरी पार्टीज में लड़े एक दूसरे के साथ। हमारे घर में भी ये मसला था सारे का सारा। अगेन कमिंग टू द पॉइंट, उसमें पता है उन्होंने 3 चीजें उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं सर, कि हम ट्रंप को वोट क्यों नहीं दे रहे। एक तो का रूड है, उन्होंने कहा। अब ये सारी बातें खवातीन अप्लाई करती हैं, ये दुनिया भर के मर्द जरा सुन रहे हैं कि औरतों को क्या चीज़ें पसंद होते हैं। बड़ा ये कुलिया है, ये 3 चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं, ये पूरे अमेरिका का मोस्टली सबर्ब का जो उन्होंने वो किया है। एक उन्होंने बदतमीज़ है, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में। एक उन्होंने कहा जनाब जो आप भी लफ्ज़ उसका यूज़ करते हो, मचाओ,
कि मचाओ टाइप है, मूछों को जरा ताओ शो, मूछें तो नहीं है उनके लेकिन ताओ शो होते, ये बात है। दूसरी वो भी उनको पसंद नहीं है, रूड है वो पसंद नहीं है, मचाओ टाइप है वो पसंद नहीं है। और तीसरी उनका बड़ा मजे का लफ्ज उन्होंने यूज किया, क्या टेक है, कि कोई पता नहीं किस वक्त सारी चीजों को मिला मिलू का गलबा आपके मुंह पे मारे। सो उन्होंने कहा रूड है, उसके बाद क्या टेक है, मचाओ है, माचो। हाँ जी माचो सारी। तो उन्होंने कहा ये माचो भी है। ये वो तीन इनकी रीजनिंग है जिसकी वजह से खवातीन ने कहा हम इसको पसंद नहीं करती। ये दुनिया भर के मर्द जरा समझ लें कि औरतें जो हैं, खवातीन जो हैं, वो पोलाइट आदमी को, एक उसको क्लियर आदमी को, एक सिविलाइज्ड और डिसेंट आदमी को पसंद करते हैं। सो इसको वोट ना मिलने की एक मेन रीजन जो है ना, जहाँ से इनका है, एक तो वो है। अब ये पाकिस्तान में भी इस तरह के पैटर्न आपको मिलते हैं। बाज़ पार्टीज जो हैं उनको यहाँ पे ये उनका आप कह सकते अर्बन उनका वोट है। नवाज शरीफ साहब जैसे थे, तो हैंडसम होने का शायद जी यहाँ पे शायद क्राइटेरिया हैंडसम होने का है। हैंडसम होने का, और कौन कितने हैं, 70 साल और 76 साल में हैंडसम होने का 19-20 का ही फर्क रह जाता है। खैर यहाँ पे बिल्कुल सही कहा आपने। सो पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी हमेशा उसकी पार्टी रही है। आप देखें देहातों की पार्टी रही है, इनकी यहाँ पे इसकी रही है, ये नवाज शरीफ साहब जो अर्बन रही है। और दूसरा जो मेरा ख्याल है आने मतलब बिगर नोट, जो अमेरिकन को एक हमारे होते ना, इसमें हिंदू मैथोलॉजी में एक लफ्ज यूज किया जाता है कारमा, या कर्मा जिसको हम कहते हैं, कारमा कहें। सो अमेरिकन को वो भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है देखना चाहिए कि दुनिया भर के इलेक्शंस के बारे में जो सर्टिफिकेट जारी करते थे ना, कि ये फेयर इलेक्शंस हुए हैं, ये नहीं हुए, ये जनाब इस मुल्क में फलां हुकूमत कर सकता है, इसमें ये नहीं कर सकता, इनका सिस्टम हमें पसंद है, हमें उसका सिस्टम पसंद नहीं है। तो आप कह सकते हैं बेचारे अमेरिकन के साथ इस वक्त वही कुछ हो रहा है। और दुनिया भर में ये अपने ऑब्जर्वर भेजते होते थे, आपको याद होगा कि जाएं देखें, अभी भी भेजते हैं। रिलीजियस फ्रीडम का भी सर्टिफिकेट उन्होंने देना है, रेसिज्म का भी उन्होंने देना है, और ये इलेक्शन का भी देना है। अब वो सारी चीजें उनके अपने यहाँ ही हो रही अपने हुए। सो थोड़ा सा ये भी मेरा ख्याल देखना चाहिए कि इस वक्त अमेरिकन जो सबसे ज्यादा बिग उसको टेस्ट को आके उसको फेस कर रहे हैं। और लास्टली मैं कहूँगा कि जो अमेरिकन की डिवीजन्स हुई है, ये सिर्फ अमेरिकन के लिए खतरनाक नहीं है। हमारे यहाँ बड़े लोग शायद हम खुश हो रहे हैं कि अमेरिका इस तरीके से डिवीजन का शिकार हुआ है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट का शिकार हुआ है। अब जो दुनिया के बड़े मुल्क हैं, कोई भी दुनिया का बड़ा मुल्क, वहाँ पे आपकी हेट्रेड बढ़ेगी, डिवीजन बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगी। वो सिर्फ अमेरिका को अफेक्ट नहीं करेगी, वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगी। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके अमेरिका के साथ इंटरेस्ट नहीं है, या वहाँ पे उनके शहर नहीं रहते। पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे रहते हैं, हमारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं, दीगर एजुकेशनल है, उस डिफेंस लॉट ऑफ चीज़ें। सो हमारे यहाँ ये जो खुशी हो रही है ना थोड़ी सी, कि शायद अमेरिकन में जो कुछ हो रहा है, ये पोलराइजेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, अमेरिकन शायद इससे वीक होंगे। अगर वो हुए तो इसका असर जो है मेरा ख्याल सिर्फ अमेरिकन तक नहीं रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया पे आएगा। क्यों ये इतना जो यूएस इलेक्शंस हैं पूरी दुनिया में क्यों इतने अहमियत हामिल होते हैं? ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे, और इस सब का इफेक्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मेनली और क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। नाजरीन साथ रहिएगा।